अगर कथा में बैठते समय हमारा मन ना लगे, अगर ऐसा लगे कि आज भोजन ज्यादा हो गया है, छाती पर चढ़ रहा है, तो इस प्रकार की मुद्रा लगा ले। ये मुद्रा जब आप लगाते हैं तो जब भी आपके शरीर में घबराहट हो रही हो, भय लग रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, समझ आया? ये मुद्रा वी फॉर विक्टोरी दिखाते हैं ना लोग, लेकिन इसको जब ऐसा नीचे करके लगाएंगे तो इस मुद्रा को ध्यान दे ले माता सब लोग, और अगर ध्यान ना दे तो फिर इस पे ध्यान देना, कल आपको मिल जाएगा। तो जब इस मुद्रा को हम लगाते हैं तो हमारा भय दूर हो जाता है। हमारी सांसें अगर उथली चल रही हो, धड़कन अगर तेज चल रही हो, और यदि कभी मन नहीं लग रहा हो या घबराहट हो रही हो, तो ये मुद्रा लगाने से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा में हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों का बैलेंस डिसबैलेंस होता रहता है। कभी अगर हमारे शरीर में कोई तत्व का बैलेंस अगर बिगड़ गया, तो ये तत्व काय का है? अपन स्कूल में खेलते थे तब कहे जाते थे कौन सा तत्व है ये? कौन सा तत्व है? जल का है। ये तत्व कौन सा है? ये अग्नि का है। ये उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? ये वाली। तो ये सबसे बड़ा आकाश हो गया। शरीर में सबसे ज्यादा हलचल करने वाली उंगली कौन सी है? ये वाली। इसको तर्जनी कहते हैं। ये हवा के जैसी चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वायु तत्व की उंगली। और जो सबसे कम मूवमेंट करती है, ये वाली उंगली। ये कौन सा तत्व हो गया? सबसे कम मूवमेंट कौन करता है? एक मूवमेंट में लाखों लोग मर जाते हैं, भूमि तत्व। अगर धरती जरा सा हिलती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमीन पे आके नीचे रुक जाती है। तो ये कौन सा तत्व हो गया? भूमि तत्व। भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भूमि में गंध में हूँ, इसलिए भगवान का पूजन करने के लिए गंध के लिए ये उंगली का प्रयोग करते हैं। कौन सी उंगली का प्रयोग करते हैं? यह उंगली का, भूमि तत्व के कारण। लेकिन स्वयं का तिलक करने के लिए यह उंगली का प्रयोग करते हैं, आकाश तत्व की। स्वयं का टीका लगाने के लिए ये भगवान के लिए है ना। और ब्राह्मण देवता यजमान का तिलक करने के लिए ये अंगूठे और इस उंगली का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग है। और अगर चीटी उंगली से किसी का तिलक कर दिया तो स्वाहा। शत्रु का तिलक किया जाता है इससे। तो इस बात से भी ज्ञान होना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमको क्या करना है, अपनी शरीर की ऊर्जाओं को बदलना है। तो जब इस ऊर्जा को हम देखें तो इस प्रकार से जब हमने लगाई दोनों, इसको हम लेट के भी लगा सकते हैं, इसको हम बैठ के भी लगा सकते हैं, इसको हम चाहे जैसे बैठे हो रख लिए इस प्रकार से। लेकिन उंगली प्रयास करें कि मुड़े ना ज्यादा, थोड़ी सीधी ही रहे। तो जब भी हम इसको लगा लेंगे, ज्यादा कमर भी सीधी करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान के समय करें। लेकिन जैसे अभी हम बैठे हैं तो इसको लगा ले। जब इसको लगाएंगे ना तो खाने का अफरा नीचे उतर जाएगा, धड़कने सही हो जाएगी, घबराहट दूर हो जाएगी। ये एक मुद्रा हो गई। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो सोने के लिए दोनों उंगली की मुद्रा लगा लें। जो लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का जो पूजन करते हैं ना, वो इस प्रकार से मुद्रा लगा करके, मान लो मैंने आपको कमल कैसा पकड़ती लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी को इस प्रकार की मुद्रा लगा करके दोनों हाथ से हल्का सा झुक करके प्रणाम करते हुए, भगवती की ये मुद्रा जब भी आप दिखाएंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कौन कौन प्रसन्न करना चाहता है? दक्षिणा पहुंचा देना, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी। तो आपसे जो निवेदन कर रहा था मैं कि ये जो मुद्राएं होती है इससे निंद्रा आती है। जब आप इसको लगा करके शाम के समय, निंद्रा के समय पर थोड़ी देर अगर बैठेंगे, लेट जाएंगे, तो आपको निंद्रा आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हृदय ज्यादा वो करता है, तो हृदय के लिए ये इस प्रकार की मुद्रा को लगा लें और विट्ठल नाम का घोष करें, हृदय मजबूत हो जाएगा। कौन से नाम का घोष करें? विट्ठल। जब विट्ठल बोलेंगे ना तो हार्ट बीट की ऐसी फ्रीक्वेंसी की जैसी फ्रीक्वेंसी बनती है हार्ट की, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। यहाँ पे बिल्कुल मजबूती आ जाती है। विट्ठल नाम का घोष करते हुए लगाएं। जिनको ऐसा लगता है कि हृदय का घबराहट बनी रहती है, तो उन लोगों का हार्ट मजबूत हो जाएगा। और कुछ में बहुत सारी चीजें हैं। ये वाली जो मुद्रा है, आपको ज्यादा जब कभी ऐसा लगे तो इस प्रकार की मुद्रा लगा लें।
ये बाहर निकला हुआ है अंगूठा, इसको कश्यप मुद्रा कहते हैं। पूरी तरह से जैसे कछुआ सारे अंगों को अंदर कर लेता है, वैसे ही ये कच्छप मुद्रा है। कई तरह की मुद्राएं हैं, 84 तरह के प्राणायाम और अन्य अन्य तरह की मुद्राएं हैं। यहाँ तक कि जो भगवान को प्रणाम करते हैं, ये मुद्रा भगवान शिव को प्रणाम करने की मुद्रा है। एक बार इससे अगर प्रणाम करा जाए भगवान शिव को, तो 1 लाख प्रणाम का फल प्राप्त होता है। तो अनेक मुद्राएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें काम आए, ध्यान करना हो, ज्यादा मन भटक गया हो, तो ये भगवान शिव की ज्ञान मुद्रा, इसी को अगर नीचे कर लो तो ये चिन्ह मुद्रा हो जाती है, इसी को अगर घुटने पर रख लो तो चिन्मय मुद्रा हो जाती है। ये जब जैसे ही इसको घुटनों पर रखोगे तो आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे ही शरीर में है, लेकिन हमको ये सिखाया नहीं जा रहा। हमको स्वस्थ रहना सिखा दिया जाए तो क्यों, हमको क्या खुशी होती है डॉक्टर से जाके इंजेक्शन लगवाने की? नहीं, लेकिन हमारे बुद्धि को वही दिखाया जा रहा है। अरे सर्दी हो गई, डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे सर्दी क्यों हुई है? तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को केवल एक ही चीज मालूम है कि सर्दी हुई है, लेकिन सर्दी 4 से 5 प्रकार की होती है। गर्मी से हुई है, ठंडी से हुई है, पानी के बदलने से हुई है, मानसिक तनाव से हुई है। मानसिक तनाव जब ज्यादा हो जाता है तब भी सर्दी होती है। मानसिक तनाव से हुई है, या हमारे अंदर कफ का प्रभाव बदल गया है। किस कारण से हुई है सर्दी? ये वैद्य जानते थे, ये गुरुजन जानते थे। आजकल तो जाओ, ठंडी में जाओगे तो भी सर्दी की वही गोली, गर्मी में जाओगे तो भी सर्दी की वही गोली, बरसात में जाओगे तो भी सर्दी की वही गोली। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जो विज्ञान है ना, वो विज्ञान बहुत ऊंचा है, और उस विज्ञान को बताने वाले जब लोग रहते हैं तो आप उनकी बात सुनते समय तो प्रसन्न होते हो, लेकिन कभी दोबारा बुला करके नहीं पूछते कि हमको क्या परेशानी है, इसके अंदर क्या होना। और डॉक्टर के पास खुद जाके मिल जाते हो, और डॉक्टर से मिलने के 5 मिनट के 500 रुपए दे देते हो। लेकिन पंडित जी के पास जाओगे पूछने के लिए तो दक्षिणा भारी पड़ती है। और इस चीज को हमेशा जिंदगी में याद रखना कि आप कभी भी चाहते हैं कि कोई इच्छा पूरी हो। एक महात्मा ने मुझे बताया था, आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे वो बात जमी, आपको जमे ना जमे इसलिए आपके मन के भाव के ऊपर है। एक बार की बात है, वो महात्मा कह रहे थे कि बेटा, जो लोग जाते हैं ना जगह जगह तीर्थ में, तो 2 रुपए इधर दे दिए, 5 रुपए इधर दे दिए, 5 रुपए उधर दे दिए। बोले वो चाहते सबको एक जैसा करें। अब अगर इसको 10 रुपए दिए हैं तो उसको 5 दे दिए, तो वो आपको बद्दुआ देने लग गया। 10 वाला 5 वाला आपको बद्दुआ दे रहा है। तो बोले आप कम ज्यादा कर रहे हो, या आपके पास पैसे नहीं है, या 4 को दे दिए 5वें को नहीं दे दिए, तो उसने जबरन में कर लिया। बोले कभी भी आपको अगर देना है और दुआ लेना है तो वो लेना सीख जाओ। तो मैंने कहा कैसे गुरुजी? बोले आपकी इच्छा है कि 200-300 रुपए बांटेंगे यहाँ पर। बोले एक किसी को देख लो कि यार ये इसको जरूरत है, और पूरे 300 उसी को दे दो। बोले पूरे 300 उसी को दे दो, उसका दिन भर का काम हो जाएगा, और वो इतने दिल से दुआ देगा कि भगवान हो रहा है ये। तो एक का मन प्रसन्न कर लिया तो सबका हो जाएगा, लेकिन सबके करने के चक्कर में पाप लेकर आ जाएंगे, पाप ही आएंगे साथ में, क्योंकि वो देने वाले नहीं, एक दूसरे से जल रहे हैं। इसलिए किसी एक को प्रसन्न कर लो। और वही मैं कहता हूं कि सबको साधने के चक्कर में रह जाओगे, इसलिए किसी एक को प्रसन्न कर लो। किसको प्रसन्न कर लो? माँ को प्रसन्न कर लो, क्योंकि वो ममतामयी है।